नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम एमपीपीएससी में। मैं आज आपको कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा, जो आपको एमपीपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। इस क्लास से आपके एमपीपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 6 से 7 नंबर पक्का हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जो क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ उनको बहुत ही अच्छे से आप नोट करके रख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में काम आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आप क्लास को शुरू करता हूं और क्वेश्चनों की ओर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निविष्ट डिवाइस है। कार्ड पंचर, आईसीसी पंचर, टैप पंचर, वेब रीडर। तो देखिए, जो छोटा प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित इनकोडेड सूचनाओं को पढ़ने का जो निविष्ट डिवाइस है वो बेज रीडर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल से क्या तात्पर्य है। तो जो यूआरएल है यह प्रिंटर और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेब का एड्रेस है। यह ईमेल एड्रेस है। यह वेबसाइट का टाइटल है। तो देखिए, जो यूआरएल से जो तात्पर्य है वो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट ट्रांजैक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है। तो देखिए मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्रामियर। तो देखिए जो इसका जो आंसर है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है। डिकोड, एक्सिक्यूट, फ्रेंच स्टोर। तो देखिए जो स्टोर इसमें शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिवाइन करता है, लिखता है, टेस्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है। नेटवर्क प्रशासन, कंप्यूटर प्रशासक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ग्राफिक डिजाइनर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फंक्शन, फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट, अप्रोच। इसका जो आंसर है फॉर्मेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, एक मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम, एक वीडियो गेम्स। तो देखिए जो विंडोज़ है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब देखिए 8वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, हार्ड डिवाइस, माउस। तो देखिए जो इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण नहीं है वो हार्ड ड्राइव्स नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला अहम मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है। बाइट, कैरेक्टर, इनपुट डिवाइस, प्रॉम्प्ट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पीपल्स, प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसका जो आंसर है
वो सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिना लाइसेंस अनलाइसेंस्ड के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक लाइसेंस अपने विंडोज़ की इंटरनेट इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडोज़ परचेस करनी पड़े। तो इंस्टॉलेशन, शेड्यूलिंग, एक्टिवेशन, एक्टाइटलमेंट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग दो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इंटरएक्शन पैरामीटर लैंग्वेज प्रोटोकॉल। इसका जो ऑप्शन है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ है लगातार काम करते रहना, साउंड चालू करना, एक्स्ट्रा ड्राइव करना, पुनः चालू करना। तो कंप्यूटर को बूट करने का जो अर्थ है वो पुनः चालू करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्न में से किस चार बेसिक फंक्शन के लिए हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट का, इन चारों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी की जाती है, सॉफ्ट, हार्ड, रीडेबल, वर्चुअल। तो आप सभी को पता होगा कि प्रिंटर से के द्वारा पेपर की हार्ड कॉपी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है फ्रॉम, रोम, डॉक्स, रैम। तो देखिए जो टेम्पोरेरी जो मेमोरी कहलाती है वो रैम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग्ड किया जा सकता है, CKH, VW, DVD, फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव्स। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश ड्राइव्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18वां। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क नहीं होता तो उस आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है टैब पर, रोम मेमोरी पर, CD रोम ड्राइव पर, हार्ड ड्राइव पर। तो देखिए वो सेव किस पर हो जाता है? हार्ड ड्राइव पर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का प्रयोग करता है, रैम, विंडोज़, डॉस, CPU। तो देखिए जो विंडोज़ और इसका आंसर है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट है वीडियो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर कोने में पाई जाती है। वह भाग है जो डेस्क ड्राइव पर मूव करती है। 8 बिट के समूह का एक कोड है। तो इसका जो देखिए एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, जिसका आप आंसर है 8 बिट्स के समूह का कोड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहलाता है। हार्डवेयर सिस्टम का उपयोग डाटाबेस को बनाए रखाव करने का डाटाबेस तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है।
सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग डाटाबेस का बनाने, रख रखाव करने एवं डाटाबेस एवं नियंत्रण पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है। रूटिंग, रेसिडेंसी, डिटेक्टिंग, स्विचिंग्स। तो इसका जो आंसर है स्विचिंग्स है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रोम ब्रॉस के आधार अक्षर ब्रॉस शब्द का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम्स जो वेब में विंडोज नेविगेट की सुविधा देते हैं क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको यदि ये कंप्यूटर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।